गाइस आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपका 4th चैप्टर है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सुनो सब ध्यान, सारे चीजें ध्यान से। आपका पहला क्वेश्चन है हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी? व्हाई डिड शी राइट ए डायरी। उसने डायरी क्यों लिखी? एंड वेयर डिड शी राइट ए डायरी। और उसने डायरी कहाँ लिखी? ये पहला क्वेश्चन है आपका, है ना। उसका आंसर करते हैं। सुनो ध्यान से। एनी फ्रैंक वाज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल। एनी फ्रैंक एक जर्मनी में पैदा हुई ज्यूइश लड़की थी। शी वाज 13 years old। वह 13 साल की थी। शी वाज वेरी शार्प एंड मैच्योर गर्ल। वह बहुत तेज और प्रौढ़ लड़की थी, समझदार लड़की थी। शी रोट अ डायरी ऑन 20 June 1942 इन अमस्टरडम। उसने एक डायरी लिखी 20 जून 1942 को अमस्टरडम में। दोबारा बोले एक बार, ओनली इंग्लिश में। अब क्वेश्चन है हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी। आंसर एनी फ्रैंक वाज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल। शी वाज 13 years old। शी वाज वेरी शार्प एंड मैच्योर गर्ल। She wrote a diary in Amsterdam. She named her diary Kitty. ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आपका सेकेंड क्वेश्चन है Why does Annie Frank want to keep a diary? है ना। एनी फ्रैंक एक डायरी रखना क्यों चाहती है? ये क्वेश्चन आएगा Why did Annie Frank want to keep a diary? एनी फ्रैंक एक डायरी रखना क्यों चाहती थी? ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर करोगे आप। एनी had no real friend। एनी के पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। She had a large family। उसका एक बड़ा सा परिवार था, है ना। She had her parents, her sister, her aunt and uncles, है ना। But she could not share her intimate experiences with them। लेकिन वह उनसे अपने निजी अनुभव साझा नहीं कर सकती थी। So she decided to keep a diary। इसलिए उसने एक डायरी रखने का निश्चय किया। She in which जिसमें she used to write her secrets and views। जिसमें वह अपने रहस्य और अपने विचारों को लिखा करती थी। She named her diary Kitty। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। अब मैं इसे लगातार बोलूंगा, इंग्लिश में केवल, है ना। सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है Why did Annie Frank want to keep a diary? Answer Annie Frank had no real friend। She had a large family। She had her parents, her elder sister, her aunts and uncles, her grandma, but she could not share her intimate experiences with them। So she decided to write a diary in which she used to write her secrets and views। She wrote a diary। She named her diary Kitty। ये आंसर है। गाइस आपका थर्ड क्वेश्चन है What does Annie Frank say about her father and grandma in her diary? एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने अब्बू मतलब पापा और अपनी दादी के बारे में क्या कहती है अपनी डायरी में? ये क्वेश्चन है। इसका आंसर एनी फ्रैंक लव्ड हर फादर वेरी मच। एनी फ्रैंक अपने पापा से बहुत प्यार करती थी एंड कंसीडर्ड हिम एज मोस्ट अडोरेबल फादर इन द वर्ल्ड। और वे अपने पापा को दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा पापा मानती थी। शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंडमा एंड रिमेम्बर्ड हर। अपनी दादी से ही प्यार करती थी और उन्हें याद करती थी। She lit a candle on her birthday for her। उसने अपने बर्थडे पर अपनी दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाई थी। अब इसका आंसर लगातार बहुत इजी है। What does Annie Frank say about her father and grandma in her diary? Answer Annie Frank loved her father very much and considered him the most adorable father।
She also loved her grandma and remembered her. She lit a candle on her birthday for her grandma. ये आंसर हो जाएगा, काट दो। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल मत, सुनो क्वेश्चन आपका। Why does Anne Frank say that paper has more patience than people? एनी फ्रैंक ऐसे क्यों कहती है कि पेपर में अधिक धैर्य होता है बजाय लोगों के? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ऐसा भी क्यों कहती है? एक्सप्लेन, इसका व्याख्या करो, इसका आंसर सुनो। यू कैन डू एनीथिंग टू अ पेपर, तुम एक पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हो। इट विल नॉट लूज इट्स पेशेंस, ये अपना धैर्य नहीं खोता है। फिर बात हो रही है। बट इट इज नॉट सो विद पीपल, लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। सो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए पेपर में अधिक धैर्य होता है बजाय लोगों के। लोगों से ज्यादा धैर्य होता है पेपर में। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट एज इट इज ट्रू, और मैं इस कथन से सहमत हूं क्योंकि ये सही है। इसका आंसर आएगा, सुनो ध्यान से। व्हाई डज एनी फ्रैंक से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? आंसर, you can do anything to paper, it will not lose its patience, but it is not so with people, so paper has more patience than people. I agree with this statement as it is true.